हेलो ऑल, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आपने होप इसके बारे में सुना होगा। और इसके लिए मेरे को कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये RCMC होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, कौन एलिजिबल है, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल्स से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा सारे जो टॉपिक है उसको कवर कर सकूं ऑन इजी वे में, जिससे हर कोई जो स्टेट से रिलेटेड है, जो स्टेट से रिलेटेड नहीं भी है, वो भी इसे सही से समझ सके। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो RCMC को समझने से पहले पहले ये समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तभी आप इसको बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का मैंने एग्जांपल लिया है। किसी भी गवर्नमेंट क्या चाहती है ट्रेड से रिलेटेड, कि हमारे जो कंट्री है वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे क्या हो, फॉरेन करेंसी आए तो कंट्री में डेवलपमेंट होगा। सभी कंट्री का ये एम होता है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताते। तो गवर्नमेंट क्या कर चाह रही है यहाँ पे कि हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़े। अब बढ़ेगा कैसे? ऐसे तो नहीं बढ़ेगा ना। बहुत से हो सकता है रिसोर्सेस हमारे कंट्री में अवेलेबल है, पर बाहर की जो मार्केट है वहाँ पे compete नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हैं। ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो अपना खुद का एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो देख रहे हैं यार इतना ज़्यादा इसमें झाम ताम है, इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, इसमें बेनिफिट्स क्या है, इतने बेनिफिट्स कम है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो एक्सपोर्टर है वो फेस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी काम किया है और उन्होंने कहा कि एक्सपोर्टर पे हम बेनिफिट्स देंगे। अब बेनिफिट देंगे, इतना बड़ा कंट्री है, कैसे होगा? हर चीज़ का एक प्रोसीजर बनता है। बेनिफिट अब डायरेक्ट कह दिया कि ऐसा है, ये वाला एक्सपोर्टर को हम बेनिफिट देंगे, ये वाले एक्सपोर्टर को बेनिफिट देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो एक प्रोसेस बनाती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, और रूल्स बनाती है और रूल को फॉलो करवाती है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? क्योंकि हर कोई भी चीज़ अगर कोई बेनिफिट दे रहा है तो पहले ही सबसे पहले दिमाग में क्या है, कोई इसका मिसयूज ना करे। एक्सपोर्ट पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन बेनिफिट लिए जा रहा है, तो वो भी इनको देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हो गया, ये DGFT के अंडर में आप देखोगे तो उन्होंने एक HBP यानी कि हैंडबुक प्रोसीजर आपने तो देखा ही होगा। तो जैसे क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, रूल बनता है, ठीक है? यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो प्रोफेशनल वे में समझो। रूल बनता है। रूल कैसे बनता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है हर आप 3-4 साल में, 5 साल में भी, 2024 में भी आई थी। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें रूल लिख जाता है कि ये रूल है, इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है। ये एक पॉलिसी है, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो आपको फुलफिल करना होगा। उसमें सिर्फ रूल लिखा होता है। एक दूसरा होता है हैंडबुक प्रोसीजर, यहाँ पे आप देख सकते हो HBP लिखा है ना। तो हैंडबुक प्रोसीजर क्या होता है? उसमें प्रोसीजर लिखा होता है कि उस रूल को का क्या प्रोसीजर है, वो भी लिखा होता है, ठीक है? तो हैंडबुक यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा, आपको समझा दिया। HBP 2.77 ये उसका क्लॉज है। चैप्टर 2 में आप 2.77 में जाओगे तो वो ऑथराइज करती है कि जो DGFT ऑथराइज करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक सर्टिफिकेट, एक EPC, एक ऑथराइजेशन बनाएगी। यहाँ पे ऑथराइजेशन, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, EPC, ठीक है? अब EPC का यहाँ पे आ गया। अब EPC का क्या काम है? उनको बेनिफिट पहुंचाना। किसको? जो कि शुरू से चली आ रही है कि हम एक्सपोर्टर को बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले आपने क्या किया, EP, अब आप सपोज करो आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो सब प्रोडक्ट अलग अलग हो गए ना। उसी बेस पे जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई उसको डिवाइड कर दिया, जैसे EEPC, SEPC, PEPC, अपेडा। तो ये सारा क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब EEPC यानी कि अगर आप देखोगे तो इंजीनियर रिलेटेड प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी वो ये करेगी। और SCPC सर्विस रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्टर को। अपेडा है तो एग्रीकल्चर का लिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी।
तो ये सारे होते हैं। अब इसमें बहुत सारे हैं, अपेंडिक्स 2T का यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया है, और मैं आपको इसमें क्या है, अपेंडिक्स 2T डीजीएफटी इशू की है। इसमें लिस्ट ऑफ जितने भी ईपीसी हैं वो सारे लिखे हुए हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको वो शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो या डीजीएफटी के साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब ईपीसी में आ गया। अब यहाँ पे आप देखो मैंने एफटीपी लिया, यहाँ पे क्या ईपीसी तक समझ में आ गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आया। अभी से क्यों आ रहा है, सिर्फ जो एक्सपोर्टर है उनको बेनिफिट देने के लिए एक 1 बाय 1 स्टेप बन रहा है कि कौन ऑर्गेनाइज करेगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें एचबीपी में लिखा है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे 2.57, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो चैप्टर 2.57 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर 2 शेयर कर दूंगा आपको। तो उसमें दिया है कि अगर अगर यहाँ पे क्या है, रूल बन रहा है, मैंने आपको बोला ना, अगर एक्सपोर्टर को कोई भी फॉरेन ट्रेड रिलेटेड बेनिफिट मिल लेना है, एफटीपी में और भी चीजें हैं, चैप्टर 2 में 2.57 में, मैं मेन आपको बता रहा हूँ जो हमारा टॉपिक है, अगर उसको बेनिफिट लेना है तो उसको आरसीएमसी मैंडेटरी है। आरसीएमसी मैंडेटरी है। अब ये क्या एक तरीके से लॉ बन गया कि अगर आपको बेनिफिट लेना है तो एक्सपोर्टर को आरसीएमसी लेना पड़ेगा। अब आरसीएमसी कहाँ से लेना होगा, आपको समझ में आ गया, ये एक्सपोर्टर है और ये एक तरीके का सर्टिफिकेट, इसका नाम ही है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट है जो एक्सपोर्टर अपनी रिस्पेक्टिव प्रमोशन काउंसिल से लेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये वैलिड कितने दिन के लिए होता है। देखिए वैलिडिटी जो होती है इसकी 5 ईयर होती है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल के बाद से आपने अप्लाई किया इंडियन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो जो 5 साल का पूरा होगा, तो जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च, उस टाइम ये तब तक वो वैलिड रहेगी, तब तक आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। जनरली 5 ईयर के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। कुछ मेजर बेनिफिट है, आपको समझ में आ गया कि आरसीएमसी क्या होता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं तो वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो, आरसीएमसी एक सर्टिफिकेट आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल रहा है। तो आप जब अप्लाई करोगे तो वो भी आपको देखेगी आपका क्राइटेरिया क्या है, आप फेक तो नहीं है, आपकी आईडी वगैरह फेक भी तो नहीं है, आप बहुत कुछ होता है और कैंसिल भी हो जाता है अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप अपना प्रोडक्ट इंडिया के बाहर सेल करते हो तो वो जो फॉरेन इंपोर्टर होता है जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको कैसे पता चलेगा, आप नए हो अगर, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या आप फेक नहीं हो, आप ओरिजिनल हो, आप ऐसा ना हो कि पेमेंट ले लो और माल ना भेजो। तो ये सारी चीज़ें उसको प्रॉब्लम क्या करेगा, उसको एक ट्रस्ट चाहिए। तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे कि हम आरसीएमसी सर्टिफाइड हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है, आप चेक कर सकते हो। आरसीएमसी सर्टिफाइड है, हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी चेक कर सकते हो। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, ये है वो है, आप करके आप मतलब एक अपना जो है ना प्रेजेंस दिखा सकते हो वहाँ पर। तो इसलिए ये एक्सपोर्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आरसीएमसी ले ले, भले बेनिफिट ना लें बट अगर मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और बेनिफिट तो और भी है। सेकेंड आता है एफटीए बेनिफिट्स। देखिए एफटीए बेनिफिट तो बहुत ब्रॉड लेवल पे है, टाइम टाइम पे जो सिविक है, डीजीएफटी है, वो निकालती रहती है। अब आप रोड टेप देख लो, एडवांस ऑथराइजेशन देख लो, ये सब स्कीम है, ईपीसीजी है, ड्रॉबैक है, ये सब क्या है, बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्ट करने के। आप अगर एक्सपोर्ट करते हो कंट्री से तो जो वो बेनिफिट अगर आपको लेना है तो भी आपको मैंडेटरी है आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना। अगर आप आरसीएमसी सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2.56 बोलती है कि अगर आपको कोई भी बेनिफिट फॉरेन ट्रेड से बेनिफिट लेना है फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आरसीएमसी ईपीसी के अंडर में। ठीक है, तीसरा एक और बेनिफिट है। अब ईपीसी क्या करती है, देखिए इसका काम ही क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, बेनिफिट देना। उसके अलावा ये तो हो गया कि वो एक तरीके से आपको बेनिफिट दे रही है जो भी स्कीम निकल रही। उसके अलावा क्या करती है ना, ये मतलब कभी टाइम टाइम पे कुछ ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करती है, इंडिया के बाहर भी, इंडिया में भी। और वो क्या करती है, बहुत लोगों से कनेक्ट, पूरी एक टीम है आप समझ लो। तो कनेक्ट है, तो आप अगर सर्टिफाइड हो तो वो आपको भी बताएगी कि हम फला जगह पे ये ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं, आप अगर चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब अगर वहाँ पार्टिसिपेट करोगे
आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको क्या करोगे, उनके साथ मिलोगे, देखोगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करोगे और आप अपना नेटवर्क बढ़ाओगे। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ क्या है, जो बंदे आएंगे, इम्पोर्टर हैं, उनसे क्या है, आप अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो मार्केटिंग तो ऐसी ही होती है ना। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ईपीसी का टारगेट ही यही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना। इसीलिए आरसीएमसी का सर्टिफाइड होना एक्सपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अब जैसे आपको कस्टम से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स तो जो भी मिल रहा है, स्कीम के बेनिफिट मिल रहा है, अलग मिल रहे हैं। उसके अलावा जीएसटी के भी बेनिफिट्स होते हैं, जीएसटी के बेनिफिट्स होते हैं और एग्जेम्पशन होता है, रिटर्न होता है, वो सारी चीज़ अलग चीज़ें। बट उसके भी आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं पे आरसीएमसी का मिल जाता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट अलाउड करती है तो। ठीक है, तो ये मेजर है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैं मेजर मेजर आपको समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आरसीएमसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जनरली देखिए, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है आईसी कोड। बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के आप नहीं कर सकते। इजीली आईसी कोड आज के टाइम पे मिल जाता है, तो आईसी कोड तो चाहिए ही चाहिए। कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है इसके लिए। और पैन, आईसी अप्लाई करा तो पैन भी होगा आपके पास कंपनी का, तो पैन भी चाहिए होगा। किस टाइप का आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस टाइप की अगर अलग से कोई लेना होगा, अलग से कुछ। कभी कभी क्या होता है, क्या नाम है, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स के लिए, या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कुछ होता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट है, आपने रजिस्टर किया अंडर किसी आईएसी, जो आप ट्रेडर हो या जो भी हो, तो वो आपको उसमें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एमओए देना पड़ेगा आपको, जीएसटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपनी कंपनी का। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपको वहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, आप प्रोवाइड करोगे और आपको ईजिली आरसीएमसी मिल जाएगा। ठीक है, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम आरसीएमसी अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई का देखिए प्रोसेस ऑनलाइन है, आप कर सकते हो। लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो मैं आपका हैंडबुक प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा डिटेल से देख लेना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी देख लेना। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे थर्ड पार्टी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिहाफ पर, आप लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखोगे, आपके बिहाफ पर वो सारा चीज़ अरेंजमेंट कर देते हैं। चाहे वो ईपीसीजी हो, चाहे वो और आप कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो जिसमें कॉम्प्लायंस रिलेटेड इशू होता है, तो आप उससे भी करा सकते हो। और आरसीएमसी के लिए तो वैसे खुद से भी कर सकते हो। जनरल प्रोसेस है, आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाओगे, आपको एक ऊपर आपको यहाँ पे देखोगे, ये आर सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा होम पेज पे। उस पर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेनू भी खुल जाएगा और नीचे ये भी खुल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो, ERCMC आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई जैसे ही करोगे तो आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड डीजीएफटी का मांगेगा। अगर आप नहीं हो, आपके पास नहीं, आप पहली टायर है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपका जो भी आईसी होगा उसी के ऊपर आपका ओटीपी आएगा, वो ईजिली जनरेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको सिर्फ जो जनरल डिटेल्स मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए, वो सारी जनरल डिटेल्स मैनुअल फिल करना पड़ेगा। और जैसे आप फिल कर देते हो तो उससे 7 से 10 दिन जनरली लगता है, पर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट पे टाइम लग जाता है, या कोई ऑब्जेक्शन भी लग गया तो अलग टाइम है। नहीं तो जनरली 7 से 10 दिन में आपको आरसीएमसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। और खास कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपना ईपीसी जो मैंने अपेंडिक्स 2T आपको बताया, उसमें ढूंढना है कि आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा है, आप वहाँ से कर सकते हो। इन केस अगर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं मिल रहा है, तो आप FIO से भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से वो भी कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप वहाँ से ले सकते हो। तो होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, पर मेरे को जितना भी नॉलेज थी, जितना भी जानकारी थी, मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम में मैं आप हमसे जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम में मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।